हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। इस साल मलयालम सिनेमा कुछ अलग करके दिखा रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि मलयालम सिनेमा सबसे बेस्ट है? मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को सीखना चाहिए और लोग मतलब बाकी फेलो हिंदुस्तानी। तो क्या द गोट लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है कि आप जाओगे फैमिली के साथ और बहुत ज़्यादा आप मज़े लोगे और आप बोलोगे क्या सिनेमा देखा है। मेरे ख्याल से आप ये तो ज़रूर बोलोगे कि क्या सिनेमा देखा है, बट ये हर एक के लिए नहीं है मूवी। जो ये मूवी है द गोट लाइफ, ये एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है जिसका अता पता मुझे ज़्यादा है नहीं, लेकिन मलयालम में इसको बोला जाता है आड़ू जीविथम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई प्रोनाउंस इट करेक्टली। 80 करोड़ के हेवी बजट के साथ ये बनी है। क्या ये जस्टिफाई करती है इतना बड़ा बजट? और क्या आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर झोंक दिया गया है पूरा का पूरा तन मन धन, और एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग और डायरेक्टर ने अपना पूरा विजन इसके अंदर डाल दिया गया है? तो कहानी नजीब की है, जिसकी शादी होती है सैनू से, और वो ये चाहता है कि मैं अपने परिवार वालों को एक अच्छा जीवन दूं, तो मैं जाऊंगा सऊदी और अपने जितने भी मेरे लोन शोन हैं ये सब मैं खत्म कर दूंगा, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर करेंगे। बट पता ये चलता है कि ये भाई साहब अगवा हो गए और एक डेजर्टी एरिया के अंदर एक डेजर्ट फार्म बोल लीजिए गोट्स का, वहां पर इनको रख दिया जाता है। और वहां पर इनको जो मनोदिशा दिखाई गई है पृथ्वीराज की, वहां पर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि इस इंसान को थोड़ी सी भावना आनी शुरू हो गई है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट फिल्म का आना शुरू हो जाता है कि जो लाइफ और सिक्योर्ड लाइफ और एक पीस वो जो ढूंढ रहा था अपने घर के अंदर, जो आमला पॉल इनकी वाइफ है, जो इतना स्वीट लाइफ है, ड्रास्टिक 360 डिग्री हो जाता है जहां पर एक डेजर्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी है। बाइनोकुलर से लोग इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि बेटा ना तो तेरे को खाने को देंगे, ना पानी देंगे, और चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, जहाँ पर आप मर रहे हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो, लेकिन आपको ये जो काम दिया गया, आपको ये पूरा ये करना है और दिन रात करना है। और अगर भागने की कोशिश करोगे तो कोड़े भी पड़ेंगे, और अगर आप भागते भागते किसी से टकरा के नीचे गिरते हो और आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ हड्डियां हैं, तो आपकी खुद की हिम्मत भी टूट जाएगी कि आप यहाँ से भाग ही नहीं सकते। तो जो ह्यूमन स्पिरिट है एक ऐसे इंसान की जो नमाज़ी है और उसका फ़ोकस जो है वो फ़ेथ के अंदर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो कैसे है फ़ेथ का ही सहारा लेके बिल्कुल ही एक ऐसे ज़ोन के अंदर चला जाता है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या वो कभी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये मूवी का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है शायद जो मैंने बताया, वो आपको ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत दिख गया होगा। बट यहाँ पर उसकी फ़िज़िकैलिटी से लेके कि किस तरीके से उसकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, उसको नहाने तक को नहीं मिल रहा है, उसकी साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से सोचने लग जाता है, कैसे उसको रिलीजन याद आता है, कैसे उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं गोट्स के साथ मन लगा लेता है, वहां पर जीवन ढूंढना शुरू कर देता है, और एक अलग ही जर्नी उसकी शुरू हो जाती है लाइफ में। और ये जो जर्नी होती है, क्या उसको रेस्क्यू मिशन देगा कि नहीं देगा? मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ये मूवी देख रहा था, शायद आपको भी फील होगा, वैसे बाय द वे मलयालम के अंदर ही आई है, कल आएगी हिंदी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा इसके ऑलमोस्ट दो एंडिंग है। एक एंडिंग आपको ऑलमोस्ट एक होप दिखा देती है और स्कैर भी क्रिएट कर देती है, और फिर एक्चुअल में इसका एंड होता है। तो वो एंड क्या है, बीच में आपको क्या दिखना शुरू हो जाता है, वो सारी चीजें तो आप देखो मूवी के अंदर देखना। बट जैसे जो मेरा जो टेक अवे था इस मूवी के अंदर कि एक आदमी को, जब तक आदमी की पूरी कमर की हड्डी ना तोड़ दो ना, तब तक उसको होप रहती है। यहाँ पर उसकी जो कमर की हड्डी है पूरी तोड़ दी गई है। वो सरेंडर टू लाइफ, सरेंडर टू गॉड कर देता है और एक ऑलमोस्ट गोट जैसी लाइफ जीने लग जाता है। गोट कैसी होती है ना, अपना दिन की जो चर्या है वैसे ही करनी है। गोट अगर इधर राइट लगी तो राइट ही जाएगी, लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट ही जाएगी, उस तरीके की एक लाइफ जो हो जाती है, वैसी लाइफ हो जाती है। कुछ कुछ सीन हैं जो शायद वो स्पॉइलर ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। जैसे कुछ अटेम्प्ट है जैसे भागने का, और वहां पर उसको क्या कुछ दिख जाता है और वो पहली बार उसकी आंखों में होप दिखती है। जैसे वो बिहेव करता है, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इतना बड़ा भी स्पॉइलर नहीं है। वाटर को देख के और वो क्या कुछ करता है उसके साथ, वो आपकी भी आंखें में जो 1 मिनट के लिए नम कर देता है। अब यूजुअली क्या है कि ये जो एक्टर हैं पृथ्वीराज, ये आंखों से भी बात कर सकते हो, तो ये कैरेक्टर की जो चॉइस ली गई है बहुत अच्छी ली गई है, क्योंकि यहाँ पर डायलॉग से ज्यादा सोच है, एक्सप्रेशन है। तो काफी काफी लंबे सीन है जो आपको ये डिफाइन कर देते हैं कि ये
अनंत तरीके का डेजर्ट है, यहाँ से अब निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आपको एक्सप्रेशन से काफी कुछ समझाना है। तो मेरे ख्याल से पृथ्वीराज का ये जो कोई दाढ़ी से ये छुप गया, बड़े बड़े बाल हो गए, सन से बचने के लिए एक आधा कपड़ा हो गया, तो आंखें लार्जली दिख रही हैं। ये जो आंखें हैं, इससे वो काफी कुछ मेरे ख्याल से बोल दिया है उन्होंने। बाकी मेकअप बहुत अच्छा है, दांत गंदे हो गए, हाथ गंदे हो गए, वो काफी सारी चीजें हैं जो आपको ऐसी फील आने लग जाएगी कि यार मुझे भी प्यास लग रही है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। मतलब ऐसी सी फीलिंग जो है ना, वो एक डायरेक्टर साहब जो हैं इसके, वो अचीव करने में बिल्कुल ही सफल हो गए हैं, ब्लेसी। अब ये इतनी ज्यादा टॉर्चरस आपको मूवी लग सकती है, और एक बार आपको अंत भी समझ में आ जाता है कि अंत क्या होने वाला है, तो इसकी रिपीट वैल्यू मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो सेम टॉर्चर जो उस इंसान ने सहा है, नजीब ने, मेरे ख्याल से आप दोबारा से उसको नहीं देखना चाहोगे। तो अभी मैंने मलयालम में तो देख ली है, जब कभी अगर ये हिंदी में रिलीज होगी ओटीटी के ऊपर, तब इसको देखेंगे, जो कि हॉटस्टार के ऊपर होगी। अभी फिलहाल के लिए इसको कल दोबारा नहीं देखा जा सकता है हिंदी के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी मूवी है, 3 घंटे लंबी मूवी है, तो आपको काफी कंसंट्रेट करना पड़ता है इसके अंदर क्या हो रहा है, और बीच में अपनी एनर्जी को भी वापस लाना होता है कि कुछ कुछ डेट सीन्स हैं जिसके अंदर सिर्फ रेगिस्तान, गोट्स, इसकी दिनचर्या इतनी ज्यादा दिखाई है, स्क्रॉचिंग सनलाइट, कि उससे आपको पूरा पूरा समय के अंदर बिल्कुल ही ट्रांसपोज कर दिया जाता है। तो मेरा मूवी शुड बी स्कोर फॉर द सिनेमा, और जो गुडनेस है इसके अंदर, सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके की चीज है वो, उसके लिए तो देखो फुल ऑन फुल मार्क्स हैं। बट एज अ सिनेमा अगर मैं बोलूं कि भाई ओवरऑल बेसिस मेरे को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा सा रेस्क्यू भी जल्दी जल्दी करो, ये बातें जल्दी जल्दी करो, ये कम से कम आधा घंटा कट सकती थी मूवी। ये 3 घंटे लंबी पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ये तो 2.5 घंटे में भी, एक्चुअली ढाई भी नहीं, 2.25 घंटे से ज्यादा की मूवी नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादा स्ट्रेच हुआ है जितना इसके अंदर मटेरियल था। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। मेरा मूवी शूवी स्कोर ज्यादा आते रहेगा, 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाय बाय।